मैं 16 साल की थी। बस 100 रुपए के लिए ठाकुर ने मेरे जिस्म को रौंद डाला। भूख से तड़पती हुई मैं ठाकुर के घर पर चोरी के इरादे से घुसी थी, पर जैसे ही मैं पैसे लेकर भाग रही थी, ठाकुर की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने कहा, चोरनी, आज मैं तुमसे 100 रुपए वसूल करूंगा। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। पहले मैं बचाव करने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो हाथ से मेरे बदन को छूने लगा, मैं मदहोश। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सीमा है। मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन आज भी मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो पसीने पसीने हो जाती हूँ। आज मैं शहर के अस्पताल में आया का काम करती हूँ। जो भी इनकम होता है उसके आधे पैसे मैं अपने परिवार को भेजती हूँ। मेरे भाई बहन भी अब बड़े हो चुके हैं। मेरी छोटी बहन 18 साल की हो चुकी है और मैं उसके लिए लड़का भी तलाश करने लगी हूँ, ताकि कम से कम उसकी शादी करवा कर उसका घर बसा सकूं। मेरा भाई अभी 16 साल का है और गांव में छोटे मोटे काम करने लगा है। शहर के एक लड़के से मेरी बहन के रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए छुट्टी वाले दिन मैंने अपने मम्मी और भाई बहन को शहर बुला लिया था। मेरे छोटे से किराए के एक कमरे के मकान में वह लोग आ चुके थे और आज लड़के वाले मेरी बहन को देखने आने वाले थे। दहेज के थोड़े पैसे मैंने इकट्ठा कर लिए थे। आज हमारी हालत इतनी बुरी नहीं थी जैसे कि 4 साल पहले थी। मेरी माँ को इस बात का बहुत दुख था कि मैं खुद कुंवारी हूँ और अपनी बहन की शादी करवा रही हूँ, पर मैं पहले अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती थी। मेरी बहन सज संवर कर तैयार थी कि तभी लड़के वाले हमारे घर पर आ गए। लड़का अपनी बहन और बड़े भाई के साथ आया था। जैसे ही वह लोग घर के अंदर आए तो उनके बड़े भाई के ऊपर नजर पड़ते ही मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। लड़के को तो मैंने पहले ही देखा था, लेकिन उसके भाई के ऊपर नजर पड़ते ही मानो मुझे 1000 वोल्ट का झटका लगा था। वक्त ठहर सा गया था। आसपास की हवा गर्म हो गई थी और साथ ही मेरी सांस रुक गई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मैं आंखों के सामने यह नजारा देखूंगी। मेरी माँ और भाई ने मिलकर लड़के वालों का स्वागत किया था और वो लोग रिश्ते की बात करने लगे थे। मेरी बहन उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई थी और लड़के वालों को मेरी बहन पसंद आ गई थी, पर मेरी नजर एक ही शख्स पर टिकी हुई थी और शायद वह लड़का भी मुझे ही देख रहा था और उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी। नजरों से मुझे घायल कर रहा था। मेरे चेहरे पर एक डर और नफरत का भाव था। मैं क्या कहूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह लोग मेरी बहन को देखकर चले गए थे और मेरी माँ बहुत खुश थी। उन्होंने जो दहेज के पैसे मांगे थे वह पैसे मैंने इकट्ठा कर लिए थे। अब बस शादी का दिन तय होना बाकी था। बड़े भाई के कहने पर ही रिश्ता फाइनल हुआ था, लेकिन मैं क्या चाहती थी मैं खुद भी नहीं जानती थी। मेरे घर वालों को मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में तनिक भी आभास नहीं था। वो शर्मनाक हादसा मैंने सबसे छुपा लिया था। जाने क्यों मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं अपने काम पर जाने लगी थी और अपने काम पर ही ध्यान देना चाहती थी। 2 महीने के बाद मेरी बहन की शादी थी। मेरी माँ और भाई मिलकर गांव में ही बहन की शादी की तैयारी कर रहे थे। मैंने सबसे अपने आप को अलग कर लिया था। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा, तेरी मन में ये मलाल तो नहीं कि छोटी बहन की शादी पहले हो रही है, क्योंकि तू शादी के काम में बिल्कुल अलग हो गई है। ऐसा क्यों है बेटा? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। यही वजह है कि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे भी मुझे शादी करने का कोई इरादा भी नहीं है। मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरे ऊपर कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूटने जा रहा है। काश मैंने पहले ही रिश्ता तोड़ दिया होता, हिम्मत करके अपनी माँ को सच्चाई बता दी होती। मेरी बहन का घर बसने जा रहा था। लड़का शहर में अच्छी जॉब करता था, तो मैंने सोचा था कि मेरी बहन यहाँ खुश रहेगी। यह न सोचा था कि मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। अगर उस दिन मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होता तो शायद अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को मैं रोक पाती। जिंदगी में मुसीबत यूं ही आती है, बिल्कुल दबे पाओ, और आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देती है। मेरी बहन की शादी का दिन आ चुका था। इस दौरान न मैं लड़कों वालों के घर पर गई थी, न ही लड़के वालों से मिली थी। जो घर मेरी बहन का ससुराल बनने जा रहा
रहा था, मैं उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। खैर मैं गांव में पहुंच चुकी थी और हम बारात का इंतजार कर रहे थे। मैंने खूबसूरत लहंगा पहन रखा था और सारी तैयारी देख रखी थी। तभी वहाँ बारातियों के आने की शोर सुनाई देने लगी। मैं बारातियों के स्वागत के लिए गेट पर खड़ी थी। जैसे ही बाराती दरवाजे पर पहुंचे, मैं दूल्हे का स्वागत करने लगी, लेकिन तभी मेरी नजर सामने दूल्हे के भाई पर पड़ी, जो सर से पांव तक मुझे ही देखे जा रहा था। उसका बड़ा भाई ऐसे तैयार हुआ था जैसे ही खुद ही दूल्हा हो। उसे देखकर एक पल के लिए मुझे काफी हैरत हुई। मैं उसे घूरने लगी थी, लेकिन हम लड़की वाले थे तो हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया था। लड़के वालों को दहेज के पैसे भी दे दिए थे। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे थे और फिर कहा कन्या को बुलाइए। लेकिन ठीक शादी से पहले अचानक दूल्हे के भाई खड़ा हो गया और कहा हमें यह शादी नामंजूर है। यह बात सुनकर सारे के सारे लोग शॉक्ड वहीं पर खड़े रह गए। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बहुत चौंक उठे थे। आखिर सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक शादी के लिए न करने की क्या वजह हो सकती है। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई थी। लड़की वाले जो बिल्कुल हैरत में पड़ गए थे। आधा मंत्र पढ़ा जा चुका था और अब बड़े भाई ने शादी करवाने से इनकार कर दिया था। खबर मेरी माँ तक पहुँच गई तो वह भी परेशान होकर आ गई। पूछने लगी बेटा क्या हमसे कोई भूल चूक हो गई है? अगर यूं मंडप में मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी तो उसे कोई भी नहीं अपनाएगा। जो भी बात है हम अलग कमरे में चलकर बात करते हैं। शादी बीच में ही रुक चुकी थी। दूल्हे का बड़ा भाई हमारे साथ अलग कमरे में आ गया था। मेरी जान हलक में अटक चुकी थी कि आखिर हुआ क्या। कहीं बचपन में मुझसे जो गलती हुई थी उसी की वजह से यह रिश्ते तो नहीं तोड़ना चाहता। राघव को तो यह बात पहले से ही मालूम थी। उसने सब जानबूझकर ही अपने भाई की शादी मेरे बहन से तय की थी। मैं बहुत घबरा रही थी। मेरे चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। मुझे इस बात का डर लग रहा था कि मेरी सच्चाई यह दुनिया को न बता दे, मेरी इज्जत ही लुट जाएगी। राघव ने कहा यह शादी मैं करवाने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मेरी माँ ने सोचा कि शायद यह दहेज के और ज्यादा पैसे मांगने वाले हैं। अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। शादी करवाने के लिए दहेज तो हमें देने ही पड़ते। मेरी माँ ने हाथ जोड़कर राघव की तरफ देखने लगी थी। उनकी आंखों में आंसू था। उसने कहा अगर आपकी बड़ी बेटी मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए और आज इसी मंडप में मुझसे शादी करे तो मेरा भाई आपकी छोटी बेटी से शादी कर लेगा। उसके मुंह से यह बात निकली नहीं थी कि मेरी माँ का चेहरा देखने लायक हो गया। मेरी माँ को तो मानो अपने कानों से यह बात यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगी बेटा तुम्हें कितने दहेज चाहिए, और अगर तुम्हें मेरी बड़ी बेटी पसंद थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? इतने कम समय में मैं दहेज के पैसे कैसे इकट्ठे करूंगी? मैं ठहरी गरीब औरत। राघव ने कहा मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। यह सुनते ही मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। मेरी हालत क्या थी यह मैं ही जानती हूँ। वह मेरी बहन की शादी तोड़ रहा था और उसके बदले में यह जो करने को कह रहा था वो मैं कैसे करती? राघव से शादी नहीं करना चाहती थी, पर क्या मेरे पास ना कहने का ऑप्शन था? मेरी माँ मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने कहा राघव मैं अस्पताल में काम करती हूँ, तभी मेरा घर चलता है। मेरा भाई अभी भी छोटा है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, वरना मेरी माँ और भाई भूखे मर जाएंगे। मेरी माँ कहने लगी बेटा हमारी फिक्र मत करो, अगर मेरी बेटियों की शादी हो जाए तो मैं भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। हम दोनों कुछ न कुछ कर लेंगे बेटा। मैंने कहा पर माँ मैं ऐसे कैसे शादी की डिसीजन ले सकती हूँ? अगर उनके दिल में ऐसी बात थी तो पहले ही कह सकते थे ना। आज मेहमानों से भरी शादी के मंडप में ही ऐसी बातें क्यों उठा रहे हैं? राघव मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि मेरा शिकार करना चाहता हो। मेरी जान सूखी जा रही थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने कहा माँ मैं राघव से अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरी माँ और भाई कमरे से बाहर निकल गए थे और अब हम दोनों ही कमरे में रह गए थे। मेरे सामने वह शख्स खड़ा था जिसके साथ मैं बात भी नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल राघव के करीब चली गई और उसका गिरबान पकड़ लिया। भूल गई थी कि वह मेरी बहन का जेठ है। मेरी इस हरकत से वह एक पल के लिए चौंक उठा, मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन मैं ठंडे दिमाग से कहा राघव मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मेरी नजरें बिल्कुल ठंडी थी। उसने एक बहुत गंदी सी मुस्कान दी और कहा शादी के बाद
दिखा देना अपनी नफरत और मैं तुम्हें दिखा दूंगा अपनी मोहब्बत। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे दीवार पर धक्का दिया, उसके बिल्कुल करीब थी और कहा, राघव तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमसे नफरत करती हूँ, शादी नहीं करूंगी। अब उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे बिल्कुल करीब खींच लिया। अब मेरी आंखों में नफरत थी पर उसकी आंखों में मुझे मोहब्बत नजर आ रही थी। उसने कहा, सीमा तुम मेरी हो, अब तुम्हारी बहन की शादी तभी हो पाएगी जब मेरी दुल्हन बनोगी। उसने मुझे पीछे झटक दिया और जाने लगा कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी मैं, बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे शादी न करो और मेरी बहन को अपने घर की बहू बनाकर ले जाओ। वो मुस्कुराने लगा, जैसे कि उसकी मुस्कुराहट में उसका फैसला साफ झलक रहा था। अगर मैं यह शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी तो मेरी बहन की शादी तोड़ देगा। वह बाहर निकला तो मैं भी पीछे पीछे बाहर आई। अब उसने बारातियों से कहा कि बारात वापस जाएगी। मेरी माँ तो बिल्कुल घबरा गई, कहने लगी, राघव बेटा मैं तुम दोनों की शादी करवाने को तैयार हूँ, बारात वापस मत लेकर जाओ। मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए थे और उसका भाई शेखर को तो मानो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हुआ क्या। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। राघव के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई थी। एक ही मंडप में मेरी बहन के साथ साथ मेरी भी शादी हो गई। मेरी माँ ने खुशी खुशी दोनों बेटियों को विदा किया। उन्हें क्या पता था कि वह अपनी बेटी को किस नरक में भेज रही है। मैं कार में बैठी बैठी आंसू बहा रही थी और उन पुराने ख्यालों में खो गई थी जब मात्र 100 रुपए के लिए मेरी जिंदगी ठहर गई थी। उस वक्त 16 साल की थी और मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। पापा के गुजर जाने के बाद हमारे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए थे। मेरी माँ ने काम भी ढूंढा था पर उन्हें कहीं काम नहीं मिला था। घर पर मैं सबसे बड़ी थी, मेरे भाई बहन छोटे थे। सब लोग भूख से बिलख रहे थे। 2 दिन हो गया था, हमें कुछ भी ढंग का खाने को नहीं मिला था। मेरी हालत मरने जैसी हो गई थी। मैंने सोचा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं रात को चुपके से घर से बाहर निकल गई थी। सोचा था कि कुछ चोरी करके ही खाना पड़ेगा। मैं ठाकुर साहब के घर में घुस गई थी। उनके घर पर ही कभी मेरे पापा काम किया करते थे, लेकिन मेरी पापा की मौत के बाद उनके घर की ओर से हमें कोई भी सहारा नहीं मिला था। उनके परिवार के लिए मेरे अंदर गुस्सा था। उनके घर में घुसकर मैं कमरे में आई। मैंने कुछ चोरी करने का सोचा था, जिस घर पर मेरे पापा ने सालों काम किया था। उनकी मौत के बाद उन्होंने हमें एक भी पैसा नहीं दिया था। मेरी माँ ने उनसे काम भी मांगा था पर उन्होंने कोई काम भी नहीं दिया था। मैंने उनकी अलमारी से 100 रुपए चुराए थे। उन पैसों से अपने घर के लिए कुछ खाने का सामान इकट्ठा कर सकूं, जब तक मुझे कोई काम न मिल जाए। पर भूखे प्यासे मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। जब मैं पैसे लेकर बाहर भागने लगी तो ठाकुर साहब के बेटे की नजर मुझ पर पड़ी। वह मुझे पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर आ गया था। रात हो चुकी थी। कहने लगा, तुम यहाँ कमरे के अंदर क्या कर रही हो? मेरी तलाशी लेना शुरू कर दिया और जब देखा मेरे हाथ में 100 रुपए हैं, उसने कहा, अच्छा तो चोरनी है। उस वक्त राघव की उम्र 20 साल की थी। मेरी तो डर के मारे बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तुम लोगों ने हमारे परिवार के साथ बहुत गलत किया। मेरे पापा ने सालों इस घर की सेवा की और जब उनकी मौत हो गई हमें एक पैसा भी नहीं दिए। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मेरी माँ ने यहाँ काम भी मांगा था, फिर भी हमें कोई काम भी नहीं दिया। तुम ठाकुर लोग जालिम इंसान हो। मैं तुम लोगों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए यहाँ आई थी। मेरे घर वाले भूखे प्यासे घर में मर रहे हैं। राघव की आंखों में मुझे एक शैतानी चमक नजर आने लगी। उसने कहा, तुमने 100 रुपए चुराए हैं ना? यह पैसे मैं देखो कैसे वसूल करता हूँ। उसकी आंखों में हवस था। अचानक वह मुझ पर टूट पड़ा। मैंने कहा, देखो मुझे छोड़ दो, मैं बहुत कमजोर थी और राघव बहुत ताकतवर था। उससे लड़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वह मुझे अपनी मजबूत बाहों में दबोच कर मेरे जिस्म को चूमने लगा। वह मेरे कपड़े उतारने लगा पर मैं जोर जोर से चीखने लगी। कहने लगी, राघव क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। उसने कहा, तुम्हारे चीखने चिल्लाने का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं यह रुपए वसूल करके ही तुम्हें छोड़ूंगा। घबराहट से मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने कहा, यह पैसा मेरा हक है, इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी, लेकिन तुम मुझसे दूर हटो। उस जालिम इंसान ने मेरी एक न सुनी, मेरे सारे कपड़े उतार दिए। उसके सामने बिन कपड़ों के
मैं डर से कांप रही थी। भूख के मारे पहले ही मेरे बहुत बुरा हाल था। 2 दिन से कुछ न खाने के कारण कमजोरी मेरे अंदर इस कदर छाई हुई थी, मुझे लग रहा था मैं वहीं पर बेहोश हो जाऊंगी। ठाकुरों के दिल में दया कहाँ, वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, पाप काम करने लगा। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, वह मुझे नोच रहा था, मुझे दर्द पहुंचा रहा था। मैंने कहा, राघव तुम मुझे बहुत दर्द दे रहे हो, छोड़ दो। उसने कहा, इसमें दर्द होता ही है, तुम सह लोगी। आंसू की बूंदें मेरी आंखों से टपकने लगी, पर उसने इसकी परवाह नहीं की। पूरी रात बार बार मेरे साथ जुर्म करने लगा। मैं कमजोर थी, कब तक बर्दाश्त करती। आखिर मैं बेहोश हो गई। मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। सुबह हल्की सी आंख खुली तो राघव मेरे सामने बैठा हुआ था। उसके हाथ में कुछ खाना था। जब उसने मुझे खाना खिलाया तब मैं थोड़ी उठ पाई थी, लेकिन मेरे बदन बुरी तरीके से कांप रहा था। मेरे शरीर में जगह जगह जख्म थे। इंसान इतना जालिम हो सकता है, उस रात पता चला था। मैं बेतहाशा रोने लगी थी। कहा, राघव तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुमने मेरे साथ आज जो गलत हरकत की है, ऊपर वाला तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। किसी तरीके से मैंने अपने कपड़े पहने थे, अपनी चुराए 100 रुपए जो राघव ने वापस नहीं लिए थे, उसे लेकर घर लंगड़ा लंगड़ा कर आई थी। घर के लिए थोड़ा चावल लेकर आई थी। गाँव में अब मैं नहीं रुकना चाहती थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था और इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। इंसानियत से भरोसा उठ चुका था। राघव के साथ एक गांव में मैं नहीं रहना चाहती थी। 100 रुपए से कुछ रुपए बचाकर मैं उसे लेकर शहर आ गई थी और शहर में छोटे मोटे काम करने लगी थी। मुझे जो पैसे मिलते कुछ अपने पास रखती, बाकी के कुछ मैं गाँव भिजवा देती। 2 साल के अंदर मुझे अस्पताल में आया का काम मिल गया था। मैं वहाँ काम करने लगी थी और उसके बाद धीरे धीरे हमारी हालत सुधरने लगी थी। मैं दिन भर मेहनत करती थी। मैं जानती थी गरीबी मिटाने का यही तरीका है, अपने खाली समय का सही इस्तेमाल करना और मेहनत मजदूरी करना। आज मैं इसी शख्स की दुल्हन बनकर उसके साथ बैठी हुई थी और मेरी बेबसी पर मुस्कुरा रहा था। राघव मुझे अपने साथ गांव के उस घर पर लेकर आ गया था। जब मैं उस कमरे में आई जहां मेरे साथ उसने वह जालिम हरकत की थी, डर के मारे मेरा चेहरा सूख गया था। पर मैं मन ही मन सोचने लगी कि मैं अब वह कमजोर सीमा नहीं हूँ। राघव को सजा मैं जरूर दूंगी। आज मेरा पति है, पर मैं उसे पति नहीं मानती। घर पर 2 दुल्हनें थी। जहाँ एक तरफ मेरी बहन बहुत खुश थी और नई जिंदगी की सुनहरी सपने देख रही थी, वहीं मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था। रात में अपने कमरे में सोने लगी कि तभी राघव कमरे के अंदर आ गया, मेरे पास आकर बैठ गया और कहा, सीमा तुम सोने क्यों जा रही हो? तुम्हें नहीं पता आज क्या है और तुम दुल्हन की तरह तैयार क्यों नहीं हो? मैंने कहा, तुमने मुझसे जिस तरीके से शादी की है, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। तुम्हारे लिए मैं कभी भी नहीं सजूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझे कभी भी हाथ मत लगाना। मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था, लेकिन फिर भी तुमने नागिन के बिल में हाथ डाला है। तुम्हारी जिंदगी में मैं जहर घोल दूंगी, उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। यह कहते हुए मेरी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और उसमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। राघव के चेहरे में मुस्कुराहट थी। कहा, ठीक है, आज कंपटीशन करते हैं। उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा कि देखते हैं आज कौन जीतता है, तुम्हारी नफरत या मेरी मोहब्बत। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए आज मैं उस पर टूट पड़ी। अगले ही पल उसने मुझे दबोच लिया और मेरे शरीर को नोचने लगा। मैं उसे धक्का मार रही थी और बचने का पूरा जोर लगा रही थी। आज रात को भी राघव ने मेरे साथ जालिमों जैसी हरकत की थी। पहले मेरे बदन को चूमने लगा, उसके बाद मेरे कपड़े उतार कर उसी रात की तरह आज भी मुझे जख्मी कर दिया था। शायद मैं इतनी ताकतवर नहीं थी कि अपने आप को बचा पाती। मैं पलंग के साइड में बैठकर रोने लगी थी। मेरे जिस्म में कपड़े नहीं थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी और अपने जख्मों को देख रही थी। क्या कर दिया था इसने? यह तो इंसान हो ही नहीं सकता, यह एक जल्लाद है। राघव मेरी तरफ देखा और फिर मुझे चादर से ढक दिया। वह जैसे ही मेरे करीब आया, मैं बिल्कुल डर गई। कहा, मेरे करीब मत आना। पर राघव को देखते ही मैं डर जाती थी, क्योंकि वह मेरे साथ गलत हरकतें करता था। मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफरत भर चुकी थी, मुझे कभी कभी लगता था उसकी जान ले लूं। रात को मेरे साथ गंदी हरकतें करता था, जोर जोर से मुझे जख्मी कर देता। धीरे धीरे पत्थर की बनती जा रही थी। मैंने उसका विरोध करना छोड़ दिया था और बिल्कुल पत्थर बनी बिस्तर पर पड़ी रहती थी। वह चाहता था मैं छटपटाऊं ताकि वह मेरी बेबसी का मजा ले सके, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेजान पड़ी
रहती थी। धीरे धीरे मेरे अंदर जीने की इच्छा ही खत्म होने लगी थी। 1 महीना हो गया हमारी शादी को और मैं बिल्कुल मुरझा गई थी। मेरी बहन अपने पति के साथ शहर चली गई थी। वह जब भी कॉल करती बहुत खिली खिली रहती थी। मुझे अपनी बहन पर भी गुस्सा आने लगा था क्योंकि उसकी वजह से ही मैं राघव से शादी के लिए हाँ की थी। राघव मेरे पास आ गया। वह मेरे लिए फूलों का गजरा लेकर आया था। कहा इसे लगा लो। मैंने गजरा उठाकर फेंक दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं चुप से बैठी हुई थी। उससे एक भी बात नहीं किया था। राघव ने कहा देखो मैंने एक इंसान से शादी की है, कोई पत्थर से नहीं। अगर तुम मुझे रात में खुश नहीं कर पाओगी तो तुम्हारी बहन की जिंदगी नरक बना दूंगा। अपने भाई से कह दूंगा कि तुम्हारी बहन को छोड़ दे। एक पल के लिए राघव की बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक उठी। ठाकुर कुछ भी कर सकते हैं, यह लोग अच्छे नहीं होते। मैंने कहा तुम्हें मेरे दर्द का जरा भी अंदाजा है क्या? जब एक लड़की की इज्जत लूट जाती है वह कैसा फील करती है? वह चुप हो गया, फिर कहा हाँ है दर्द का एहसास। मैं तुम्हें वह जख्म नहीं देना चाहता था। जाने क्या हो गया था मुझे। इसी वजह से आज तक मैं किसी लड़की के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा। मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था, पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। इस बात से मुझे बहुत दर्द पहुँचता है। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे प्यार को पा लूंगा, लेकिन मैंने जो तरीका अपनाया था वह गलत था। मैं चुप थी, कुछ नहीं कहा। राघव से बहुत ज्यादा नाराज थी तो मेरी तरफ देखने लगा, शायद मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा मैं दोबारा तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी वह मेरी ओर देख रहा था, शायद मुझसे कोई जवाब चाहता था। मैंने कहा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। उसने कहा पता है, क्या चाहती हो तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो, बस मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे शरीर में मैंने जितने भी जख्म दिए हैं वह मेरी मोहब्बत ही थी। तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं चल सकता। मेरे दिल में राघव के लिए नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। जब से मैं शादी करके इस घर में आई थी उसने मेरे साथ बदसलूकी जरूर की थी, पर इस घर का कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ता था। मेरी माँ ने पहले दिन ही कॉल करके बता दिया था कि राघव हमारी मदद कर रहा है। मेरी माँ और भाई के खर्चे के लिए वह पैसे भेजने लगा था। साथ ही मेरे भाई को काम पर भी लगा दिया था ताकि उसे सहारा मिल सके और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी बहन को भी अच्छे से रखा था। उसका भाई मेरी बहन का बहुत अच्छे से देखभाल करता था और उसे भी राज रानी बनाकर ही रखा था। बस जो दुश्मनी चल रही थी वो मेरे और राघव के बीच में चल रही थी। मैंने कहा राघव तुमने मेरे परिवार वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? तुमने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? राघव ने कहा मैं जानवर जैसा तुम्हारे साथ जो सुलूक किया इसलिए क्या क्योंकि मैं एक जानवर ही हूँ। तुमसे मोहब्बत तो करता हूँ पर जताने का तरीका शायद मुझे नहीं मालूम था, पर अब मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा। शर्त है अगर तुम मुझे सिखाओ तो। क्या तुम इस जानवर को इंसान नहीं बना सकती? उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। राघव ने मुझे दर्द जरूर दिया था, लेकिन अगर वह अच्छा इंसान बनना चाहता है मैं उसकी मदद करना चाहती थी। मैंने कहा हाँ सिखा सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई और उसने प्यार से मुझे गले लगा लिया। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। थैंक यू।